अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम बायोकेमिस्ट्री BSN का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है प्रोटीन्स। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। अगर आपको उसकी वीडियोस चाहिए तो आप चैनल विजिट कर सकते हैं। तो आए हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन का चैप्टर। तो डियर स्टूडेंट, अमीनो एसिड्स। व्हाट आर अमीनो एसिड? अमीनो एसिड आर द स्ट्रक्चरल यूनिट दैट मेक अप प्रोटीन। तो डियर स्टूडेंट, अमीनो एसिड स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं जो मिलके आपस में प्रोटीन बनाते हैं। They join together to form short polymer chains called peptides और longer chains called either polypeptide और proteins। तो डियर स्टूडेंट, ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये कंबाइन होके एक पॉलीमर चेन बनाते हैं। पॉलीमर मीन्स पोली मीन्स मैनी एंड मर मीन यूनिट्स। तो अमीनो एसिड के जब बहुत से यूनिट्स मिलके एक लॉन्ग चेन बनाए उसको हम कहते हैं, या अगर वो शॉर्ट चेन होगी तो उसको हम कहेंगे पेप्टाइड्स, और अगर वो लॉन्ग चेन होगी तो उसको हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड या तो प्रोटीन। So dear student, these polymers are linear and unbranched with each amino acid within the chain attached to two neighboring amino acid। तो डियर स्टूडेंट, ये जो पॉलीमर्स हमारे पास आते हैं वो या तो लीनियर होंगे या तो एक स्ट्रेट चेन में होंगे या और अनब्रांच होंगे इस तरह लाइन में। तो विद ईच अमीनो एसिड विद इन द चेन अटैच टू टू नेबरिंग अमीनो एसिड। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल देखें, ये जहाँ पे एरो है यहाँ पे एक अमीनो एसिड होगा तो इसके आगे दूसरा अमीनो एसिड अटैच होगा, उसके आगे एक तीसरा अमीनो एसिड होगा, उसके आगे एक चौथा अमीनो एसिड होगा। तो चेन में जो एक अमीनो एसिड होगा उसके साथ दो अमीनो एसिड अटैच होंगे, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे, जो सब मिलके एक हमारे पास पेप्टाइड या तो पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रोसेस जिससे हमारी बॉडी का प्रोटीन बनता है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन, और ये हमारा सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोकेमिस्ट्री भी है। तो ये आगे जाके आप पढ़ेंगे ट्रांसलेशन का प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है। इधर बस आप इतना पढ़ लें कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो डियर स्टूडेंट, अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। तो डियर स्टूडेंट, ये मिलके आपस में प्रोटीन बनाते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट, हमने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इसके साथ साथ जब अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं तो प्रोटीन इज ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी। इसके बाद आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज फॉर्मेशन। तो डियर स्टूडेंट, इसमें आपको पता होना चाहिए पहले कि ग्लूकोनियोजेनेसिस होता क्या है। ग्लूकोनियो मीन्स ग्लूकोज एंड जेनेसिस मीन फॉर्मेशन। तो डियर स्टूडेंट, जब ग्लूकोज फॉर्मेशन होगी बट नॉट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट ओरिजिन, मीन्स कि कुछ और चीज़ें भी मिलके हमारे पास ग्लूकोज बना सकती हैं, फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड, तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके आगे आ जाता है हमारा फ्लेवर इन्हेंसर जो कि है हमारा ग्लूटामिक एसिड, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो कि है हमारा एस्पार्टेम, एंड 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान जो कि हमारा है डिप्रेशन ट्रीटमेंट। इसको हम डिप्रेशन ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सब अमीनो एसिड के हमारे यूजेस हैं जो कि हमने अभी पढ़े। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर। अमीनो एसिड आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व्हेन दे जॉइन टुगेदर दे फॉर्म पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स, जो कि हमारे पास या तो लीनियर होंगे और हमारे पास अनब्रांच्ड होंगे। तो अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड की। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास अमीनो एसिड क्या है? हमारे पास अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स हैं। आए अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब भी कोई अमीनो एसिड होगा हमारे पास, सबसे पहले आपने देखना है उसके सेंटर में। ये जो हमारा सेंटर होगा इसमें एक कार्बन एटम होगा, इसको हम कहते हैं बैकबोन ऑफ अमीनो एसिड। हर अमीनो एसिड में एक सेंट्रल कार्बन एटम होगा, मस्ट होगा। तो ये है हमारा सेंट्रल कार्बन ऑफ अमीनो एसिड। सेकेंडली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है ये, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये आप देख सकते हैं राइट साइड पे, हर अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मस्ट होगा, इधर भी है। और इसके साथ साथ होगा दूसरी तरफ हमारे पास अमाइनो ग्रुप, जिस तरह आप देख सकते हैं इधर। अब इसके साथ एक हमारे पास होगा हाइड्रोजन एटम और दूसरी साइड पे होगा एक वेरिएबल ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट, वेरिएबल ग्रुप का मतलब ये कि ये कोई फिक्स ग्रुप नहीं होगा, ये चेंज भी हो सकता है। और यही वेरिएबल ग्रुप बेसिस बनता है हमारे पास डिफरेंस इन अमीनो एसिड की। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अमीनो एसिड है ग्लाइसिन और दूसरा है एलेनिन, तो उसमें डिफरेंस क्या होगा? उसका हमारा जो डिफरेंस होगा वो इस वेरिएबल ग्रुप पे होगा। उसमें अमाइनो ग्रुप भी सेम होगा दोनों में और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी सेम होगा, बट जहाँ पे फर्क आएगा हमारे पास वो है हमारे पास वेरिएबल ग्रुप। एक में हमारे पास वेरिएबल ग्रुप में हाइड्रोजन अटैच होता है और दूसरे में हमारे पास CH3 अटैच होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके आगे हम पढ़ते हैं नेमिंग द कार्बन एटम्स इन अमीनो एसिड। तो डियर स्टूडेंट, ये हम FSC में भी पढ़ते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को हम किस तरह नाम देते हैं।
अल्कोहल्स को किस तरह नाम देते हैं, एसिड्स को नाम किस तरह देते हैं, इसी तरह अमीनो एसिड को हम किस तरह नेमिंग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अमीनो एसिड एटम नेमिंग, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर। तो डियर स्टूडेंट, जो प्रोसेस हम नेमिंग दें उसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। स्टार्ट फ्रॉम द वन एंड, ये एक एंड से स्टार्ट होता है। बायोकेमिकल डेजिग्नेशन स्टार्ट फ्रॉम द अल्फा कार्बन एंड गो डाउन द आर ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट, आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि आर ग्रुप क्या होता है, ये आप देख सकते हैं। आर ग्रुप इज अ वेरिएबल ग्रुप। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये अल्फा कार्बन से स्टार्ट होगा। और अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है, जो कि नेक्स्ट टू द हमारे पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, जिसके साथ अटैच होगा वो हमारा अल्फा कार्बन होगा। तो डियर स्टूडेंट, अब बात आ जाती है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स की, जो कि हमारे पास अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड एंड गैमा अमीनो एसिड। तो डियर स्टूडेंट, आए पहले पढ़ते हैं व्हाट इज अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड हमारा वो अमीनो एसिड होगा जिसमें हमारा अमाइनो ग्रुप फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच होगा आफ्टर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें हमारा फर्स्ट कार्बन एटम ये है आफ्टर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, अमीनो ग्रुप। तो इसको हम कह देंगे अल्फा अमीनो एसिड। अब बात करते हैं बीटा अमीनो एसिड की। बीटा अमीनो एसिड में हमारा अमीनो ग्रुप अटैच होगा किसके साथ, उस कार्बन एटम के साथ जो कि 2 कार्बन छोड़ के हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से होगा। फॉर एग्जांपल यहां से आप स्टार्ट करें 1 एंड 2, ये कितना दूर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, ये 2 कार्बन एटम दूर है। तो इसमें हम अगर 2 कार्बन एटम को छोड़कर अमीनो एसिड अटैच होगा तो उसको हम कहेंगे बीटा अमीनो एसिड। अब इसी तरह बात करते हैं गैमा अमीनो एसिड की। अल्फा अमीनो एसिड में 1 कार्बन छोड़कर, बीटा अमीनो एसिड में 2 कार्बन छोड़कर, तो गैमा में हमारे 3 कार्बन एटम छोड़कर हमारा अमीनो ग्रुप अटैच होगा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पे हमारा अमीनो ग्रुप अटैच है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं गैमा अमीनो एसिड। फर्स्ट कार्बन पर अल्फा अमीनो एसिड, सेकेंड कार्बन एटम पे बीटा अमीनो एसिड एंड थर्ड पे गैमा अमीनो एसिड। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद अब हम बात करते हैं एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की, कि एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारे बॉडी में मौजूद नहीं होते, जो कि हम अपनी डाइट में लेते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसको डाइट में मस्ट लें। और जो कि अब हमारे पास होते हैं नॉन अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, वो हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं होता डाइट में लेना, क्योंकि वो हमारी बॉडी खुद से भी बना सकती है, जो कि ये लिस्ट आपके सामने गिवन है। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट हम बात करेंगे कि हमारी कौन कौन से होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। इसमें हमारे पास पहले आ जाता है लाइसिन, सेकंड आ जाता है ट्रिप्टोफैन, फिर आ जाता है थ्रियोनिन, वेलिन, फिनाइलएलेनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड मेथियोनिन। तो डियर स्टूडेंट, ये आपको याद करने हैं कि हमारे पास कौन कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, क्योंकि ऐसा एमसीक्यूज भी आ जाता है कि आपके पास 3 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड आ जाएंगे और 1 एसेंशियल अमीनो एसिड आ जाएगा। तो फिर उसमें से आपको चूज करना होगा कि इसमें से कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो डियर स्टूडेंट, आप इनके नेम याद करने के लिए कोई न्यूमोनिक भी बना सकते हैं, और अगर आपको कोई न्यूमोनिक चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको न्यूमोनिक भी दे देंगे, जिससे आपको इजीली याद हो जाएगा कि एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से हैं। लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, वेलिन, फिनाइलएलेनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन एंड मेथियोनिन। इसी तरह स्टूडेंट एक लिस्ट आ जाती है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की। अगर आपको एसेंशियल वाले याद हैं तो इनको छोड़ के जो बाकी रह जाते हैं वो सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, तो आपको सिर्फ ये वाले याद करने हैं। तो अगर आपको ये याद हैं तो जितने बाकी रह जाएंगे वो सब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होंगे, जिसमें हमारे पास पहले आता है एलेनिन, एस्पाराजीन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सिलिनोसिस्टीन, सेरीन, टायरोसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन एंड ऑर्निथीन एंड टोरिन। तो डियर स्टूडेंट, ये सब थे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड वो वाले अमीनो एसिड जो कि हमारे लिए मस्ट है डाइट में लेना, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो हैं जो कि हमारी बॉडी में भी प्रोड्यूस होते हैं, तो ये हमारे लिए इसलिए इसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी वीडियो व्हाट आर अमीनो एसिड। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।